सिविल लाइन थाना अंतर्गत गंगापुर हनुमान मंदिर के पास आधा दर्जन आरोपियों ने खाटू श्याम बस लेकर जा रहे एक ड्राइवर की गाड़ी रोककर उसे खींचकर बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। लड़ाई की वजह से ये रही कि मुरैना से धौलपुर जाने वाले करीब 7 बसें बिना परमिट एवं बिना कंप्लीट फिटनेस के चल रही है। इसके साथ साथ 20 गाड़ी इको बिना परमिट के मुरैना से धौलपुर के लिए चल रही है। क्या मुरैना ITO को यह जानकारी नहीं है या मुरैना पुलिस प्रशासन को यह जानकारी नहीं होते हुए भी कि बिना परमिट के मुरैना में बसें बिना परमिट के चल रही हैं। घायल ड्राइवर ने तो यहाँ तक ये बताया कि एक ही नंबर की नेम प्लेट 2 बसों पर लगाकर बिना परमिट के बसों को चलाकर स्थानीय प्रशासन की आंख में धूल झोंकी जा रही है या फिर स्थानीय प्रशासन ने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बस UP 80 GT 9182 MP 06 P 0641 नंबर की 2 बसें करीब 15 साल पुरानी होते हुए बिना परमिट के मुरैना से धौलपुर के लिए चल रही हैं। परमिट वाली बसों के सामने दबंगई से बिना परमिट वाली बसों से सवारियों को ढोने का काम किया जा रहा है। इसी बात को लेकर कई बार आदतन अपराधियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। मुरैना के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं और बस के घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के द्वारा रविवार को सिविल लाइन में आवेदन देकर मामला दर्ज कराने के बावजूद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की खास रिपोर्ट। नाम क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। क्या करते हो? ड्राइवरी। काई की? बस की ड्राइवरी। तो ये घटना क्या हो गई आपके साथ में? मैं यहाँ से 1:30 बजे गया था। कहाँ के लिए? बस लेके करौली के लिए। मतलब मुरैना से करौली के लिए? हाँ, 1:30 बजे यहाँ से निकली थी। ग्वालियर से चलती है। अच्छा, ग्वालियर से चलती है। हाँ, तो यहाँ से मैं निकला 1:30 बजे 1:10 मुरैना से। ठीक है। 1:10 से यहाँ से निकला था। हाँ। और 2 बजे के आसपास वहाँ 1:30 बजे दो कहाँ पहुँचे? 1:30 बजे के 1:45 बजे के आसपास इन लोगों ने पहले तो ट्रैक्टर वैक्टर वहाँ खड़े थे नहर पे। तो उससे ट्रैक्टरों की वजह से चारों तरफ इधर उधर खड़ी थी तो बस धीरे पड़ गई मेरी। उसके बाद में जब यहाँ से मैं उसको जैसे तैसे वहाँ से निकला तो मेरे पीछे एक स्कॉर्पियो लग गई बगैर नंबर की। बिना नंबर की स्कॉर्पियो आपके पीछे लग गई? बस के पीछे यानी कि? मेरे बस के बिल्कुल साइड में बगल में चलने लगी। बगैर नंबर की। तो उन लोगों ने मुझे अपने हथियार इशारा करने लगे, हथियार दिखाने लगे और हॉकी डंडे जो भी उनके पास था वो दिखाने लगे। तो मैंने समझा नहीं। हथियारों में क्या क्या था उनके पास में? उनके पास वो कट्टे वट्टे थे, कट्टे होते हैं जो अद्दी बद्दी होती हैं। हाँ, वो थे। उन्होंने ऐसे दिखाया मेरे को। मैं थोड़ा डर गया। मैंने कि इसमें सब सवारी बैठी हैं तो व्यवस्था तो कैसे न कैसे बनानी पड़ेगी। जब उन्होंने मेरी बस रुकवाई। कौन सी जगह रुकवाई आपकी बस? ये तुम्हारे आशीर्वाद होटल के आसपास। हाँ, पहले से रुकवाई लेकिन आशीर्वाद होटल तक मैं धीरे धीरे पहुँच गया। फिर क्या हुआ? वहाँ इन लोगों ने जैसे ही उसमें निकले तो सब लोग ये उसमें आ गए। बस में इधर से उधर से चारों तरफ से। इन लोगों ने कितने लोग होंगे जो करीबन ये? स्कॉर्पियो में 9-10 आदमी थे। अच्छा, पूरी भरी हुई थी? हाँ, स्कॉर्पियो फुल भरी थी। फिर क्या हुआ? 9-10 आदमी थे। तो उन लोगों ने मेरी मारपीट की और ये वैसे मैं इनको जानता नहीं था लेकिन एक दूसरे का नाम ले रहे थे। मार भानु, मार श्यामवीर, मार जीतू, मार मंटू, मार क्या नाम है वो क्या नाम है ऐसे मतलब। हाँ, मतलब ऐसे नाम ले रहे हैं। हाँ, ऐसे एक दूसरे के नाम ले रहे हैं जिसमें ध्यान में। तो ये काहे के पीछे मारपीट हुई है ऐसा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही ये आए मेरी गाड़ी में इन लोगों ने सबसे पहले सवारियों को धमकी दी कि साले किसी मादर चौध ने अगर वीडियो बनाई तो उसको काट के डाल देंगे। अगर किसी ने वीडियो बनाई तो सवारियाँ डर गई। फिर मेरी जब मारपीट होने लगी तो कुछ सवारियों की भी चोट आई, उंगलियों में। लेडी सवारियों की चोट आई। अब वो इन लोगों ने ऐसी धमकी दी कि वो धीरे धीरे निकलने लगे क्योंकि यहाँ से भाग जाओ जो जिसको जाना है। तो अपनी कुछ सवारियाँ डर डर के अपने निकलती गई, चलती गई। मेरे को ये इतना मार के गए, इतना मारते हुए गए। फिर आपको वहाँ से काहे से लेके आए थे? मेरे यहाँ एक पुलिस की गाड़ी पहुँची आधे घंटे बाद। अच्छा। मेरे को वहाँ छोड़ के चले गए। खूब मार पीट करके खूब मन भर के अपना। जिससे आपके कौन कौन सी जगह चोटें आई हैं? मेरे सीधे पाँव में चोट आई है, नीचे घोटू में चोट आई है, ये मेरा हाथ टूट गया है और मैं इसमें चोट आई है। इसमें भी चोट आई है। अच्छा, और कितनी तारीख की घटना बताई आपने? और मेरे को माँ बहन की गाली दी
और ये 20 तारीख की बात है। 20 तारीख की बात है। हाँ, तो उन लोगों की भी क्या बस वगैरह चलती हैं कैसे? हाँ, उनकी कोई बस का कोई रट्टा था यहाँ, बस उन्होंने मतलब बस का ही कोई रट्टा था। अब मैं तो जैसे गया तो मुझे इतनी मतलब नहीं थी क्या है कि पीछे मेरे को घेरा है, क्योंकि मेरे से पहले लड़ाई तो मेरी थी नहीं। मैं तो जैसे ही गया इन लोगों ने मुझे दबोच लिया। मैं इन लोगों को वैसे केवल इन लोग एक दूसरे के नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं इनको नाम से जान रहा हूँ। मैंने इनको ठीक है। कौन सा थाना लगता है जो मारपीट हुई है? वो सिविल लाइन थाना लगता है। सिविल लाइन थाना लगता है। यही मारपीट कर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह सिकरवार है। क्या काम करते हैं आप? मेरी बसें चलती हैं मुरैना से दिल्ली, ग्वालियर से दिल्ली और ग्वालियर से खेड़ा दिल्ली। ठीक है। अभी आपके ड्राइवर की वर्जन लिया है जिसमें कि उसकी मारपीट हुई है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? क्या ये भानु गुर्जर, हाँ, गुरदयाल गुर्जर, जीतू गुर्जर और श्री राम गुर्जर और श्यामवीर गुर्जर बमरौली, इनने क्या किया कि बिना परमिट की गाड़ी एक अपने आगे 19 तारीख को इनने लगाई थी बस स्टैंड पे। तो मैंने इनसे ये कहा भैया भाई हमारी पक्के परमिट वाली गाड़ी है, आप हमारी पक्के परमिट वाली गाड़ी के आगे बिना परमिट गाड़ी मत ले जाओ। 19 तारीख को इनने हमारी गाड़ी को खड़ा कर दिया। कौन सी जगह? यही बस स्टैंड पे खड़ी करके वो अपनी गाड़ी भर के ले गए। ठीक है। फिर मैं 19 तारीख को दोपहर में आया, मैंने श्री राम गुर्जर को बुलाया था यहाँ, बुला के मैंने बात करी। मैंने भैया हमारे टाइम पे गाड़ी मत चलाना, आपकी बिना परमिट गाड़ी आप कहीं भी चला लो, और भी गाड़ी चल रही है बिना परमिट, उनके टाइम पे चलो, परमिट वाली गाड़ी की आगे क्यों चला रहे हो? कितनी गाड़ियाँ चल रही होंगी बिना परमिट के? बिना परमिट वाली गुजरों की चलती है साहब 9-10 गाड़ियाँ। 9-10 गाड़ियाँ बिना परमिट के? कौन से रूट पे चलती हैं? मुरैना से धौलपुर केवल। मुरैना से धौलपुर बिना परमिट के चला रही है? ऐसा ट्रेवल्स हाँ, और ये गुरदाल गुजर की 2 गाड़ियाँ अच्छे वो चलती है। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ तो मैंने टीआई साहब को आवेदन दे के आया। तो टीआई साहब ने मुझसे ये कहा था कि आप सब लोगों को आवेदन क्यों दे रहे हो, मुझे दे दो, मैं ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो मैंने चलो आवेदन दे के पावती लेके हम वापस आ गए। सुबह हम जैसे ही आए बस स्टैंड पे, यहाँ हमने अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी ग्वालियर से आई 7:10 पे। 7:10 पे जैसे ही गाड़ी आई तो उन लोगों ने अपनी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई। तो हमने मना किया तो उन लोगों ने हमारे स्टाफ की मारपीट करने के बाद उनने फिर गोलियां चलाई। कम से कम 15-20 राउंड फायर किए। तो गोलियां जैसे चलाई थी उसका कुछ वीडियो सीसी फुटेज वगैरह कुछ है? उसका सीसीटीवी फुटेज कैमरे में है। अच्छा, कैमरे में है। उसका वीडियो इनके स्कॉर्पियो के आने का वीडियो है। दूसरी गाड़ी छोड़ के बच गई। दोनों गाड़ियां आज तक अभी भी सिविल लाइन में खड़ी हैं। अच्छा, खड़ी है। भानु गुर्जर जो छात्र अपराधी है, उसने 306 का मुकदमा काम उसके खिलाफ हुआ है सराचोला में। अच्छा, पहले हुआ? अभी बंदूक पकड़ी है उस पर सराचोला में। इसके चाचा ने 15-16 साल पहले एक थानेदार मारा था अपनी खुद की जीप से। कौन सी जगह? ये देवगढ़ थाने में। देवगढ़ थाने में ठीक। एक थानेदार मारा था। उसके बाद में जैसे ही हम दूसरे दिन जैसे हमारी गाड़ी नहीं गई तो फिर हम ज्ञापन देने गए। हमने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को 22 तारीख को आवेदन दिया है। उसके बावजूद भी हमने परसों अपनी गाड़ी दोबारा दे दी। तो आगे ट्रैक्टर लगा के हमारी कम से कम 50-55 लोगों ने गाड़ियां, बमरौली से भी वहाँ गुंडे आते हैं, इनके रिश्तेदार हैं, मोरौली धौलपुर से भी गुंडे आते हैं। और उन सब गाड़ियों के नंबर है अपने पास, जिन गाड़ियों से वो लोग आए हैं। एक बार 2 थार गाड़ियों से और स्कॉर्पियो से और किया गाड़ियों उनसे। किया गाड़ी और वो तो भी वहाँ थाने में खड़ी है, दोनों जब्त अभी छुट्टी नहीं है। भानु गुर्जर की पुलिस ने वो हिस्ट्री नहीं लिखी है पूरी, इसलिए उसकी जमानत भी हो गई। अच्छा, हाँ। जबकि केस अपराध पहले से पंजीयन होते हुए भी जमानत दे दी उसको? हाँ, जमानत। एक केस में भी जमानत 336 गोली चली, उसमें उसको जमानत मिल गई। फिर आपने थाने में FIR वगैरह, आवेदन वगैरह कुछ किया? हमारी गाड़ी पर उन्होंने 7:10 जैसे हमारी गाड़ी गोली चली तो हम थाने पहुंच गए। तो हमारा स्टाफ उधर से आया 9:30 बजे अल्लाहवेली चौकी पे ग्वालियर से कैला देवी वाली गाड़ी उन्होंने रोकी। हमारी रोकने बाद गाड़ी उधर ने धौलपुर की सीमा में भेज दी। फिर हमने यहाँ से भेजा 100 नंबर पहुंची, जो गाड़ी हमारी सीधी सिविल लाइन आ गई। सिविल लाइन में गाड़ी का वीडियो, सवारियों का भी वीडियो है। जिन लोगों ने मतलब जगह मारपीट किया, लेडीज सवारी थी, उनके भी लगी है। ड्राइवर की मारपीट की थी। तो हमने उस स्टाफ को सराय चला, CSP मैडम आ गई थी,
तो उनने सरायचौला भेज दिया था FIR के लिए। तो वहाँ वो स्टाफ FIR करा रहा था, हमने जो दूसरा स्टाफ भेज दिया था। तो 1:30 बजे जैसी हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची है, 1:30 बजे उन लोगों ने हमारे स्टाफ के सरिया से डंडों से मारपीट की है। उसका हाथ फ्रैक्चर है, पैर भी फ्रैक्चर है और पसली में भी बहुत चोट है, चेहरे में उसकी मुंह भी बहुत कई जगह पर उसके मुंह की चोटें हैं। अच्छा, और मतलब इसके बाद में बिना परमिट की गाड़ियों को रोकने में मुरैना पुलिस प्रशासन ने या ITO ने आज तक कोई सहयोग नहीं किया इसमें। गुजर समाज की कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो यूको हो चाहे बस हो, कोई प्रशासन रोकता नहीं है उन गाड़ियों को। अच्छा, ये खुली छूट दे रखी है। परमिट वाली, जबकि परमिट वाली गाड़ियों को जो बिना परमिट वाले कभी लगने नहीं देते हैं। और मेरा एक परमिट ग्वाली दिल्ली, एक मुरैना में किसी ऑपरेटर के पास मुरैना ग्वाली दिल्ली परमिट नहीं है, मेरे पास है, उसको भी नहीं चलने देते हैं। जबकि मेरा 31 मार्च तक दोनों गाड़ियों का टैक्स जमा है एडवांस में, तब भी नहीं चलने दे रहे। तब भी नहीं चलने दे रहे। गुंडागर्दी से गाड़ी भर के ले जाते हैं। हमने वहाँ CSP मैडम से भी मिले थे कल, तो उन्होंने आश्वासन दिया चलाने का, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है कि आपकी गाड़ी और कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई है। ठोस कार्रवाई नहीं है। जब उन्होंने तो प्राणघातक हमला किया था, हम पे गोलियां चलाई थी यहीं बस स्टैंड पे। सारे कुछ पब्लिक प्लेस की जगह है, वो तो सुबह का टाइम था इसलिए लोग थे नहीं, यहाँ पे कम थे। ज्यादा होते तो न जाने कितने लोग, घटना बहुत बड़ी हो जाती, घटना बहुत बड़ी हो जाती, न जाने कितने लोग मरते। सुबह का टाइम था, सर्दी का समय था, इसलिए लोग थे नहीं, इसलिए